हेलो दोस्तों। तो आई होप आप सब अच्छे हों। दोस्तों आज हम कक्षा 10th क्षितिज की जो पहला अध्याय है काव्य खंड उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों क्षितिज का पूरा जो सॉल्यूशन है क्षितिज का एक ही लेसन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में कोशिश करूँगी कि पूरे अध्याय आपको मिल जाए। तो ये आपका काव्यखंड रहा। हृदय सिंधु मध्य से समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू तो हो ही कवित मुक्तामणि चारू। ये किसने लिखा है? तुलसीदास ने। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, हम कोशिश करेंगे आपको ये पूरे इस NCERT सॉल्यूशन को दिखाने की, आप स्वयं से भी पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि मैं अगर पढ़ने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप सभी को एक ही वीडियो में पूरे क्षितिज का सॉल्यूशन यानी NCERT का सार मिले आप सभी को। ठीक है दोस्तों, तो ये आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मन ही मन की मांझ रही, आप देख सकते हैं ये आपका प्रश्न अभ्यास है पहले लेसन का। इसमें कुछ आपके शब्द संपदा है। बड़भागी मतलब बड़े भाग्यवान, अप्रस मतलब नीरस अछूता अलिप्त, तगा मीन्स धागा जो बंधन होता है। इस तरह से ये आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कठिन शब्दों को अर्थ दिया हुआ है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा सूरदास का जो काव्य खंड था वो ख़त्म हुआ और अब हम आते हैं तुलसीदास के। देखिए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांदा ज़िले में हुआ, राजापुर गांव में, जो सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जो है सोरो यानी जिला एटा भी के मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। उनके बारे में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसको रीड कर लीजिए। पूरी कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में आपको पूरे NCERT का नोट्स मिल जाए, जिससे आपको पढ़ने में इधर उधर आपको बार बार जाने की आवश्यकता नहीं रहे। तो तुलसीदास में हमारा जो राम लक्ष्मण का और परशुराम का ये जो संवाद है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ कठिन शब्द होंगे, उस कठिन शब्दों का भी नीचे हमारे NCERT में सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो कठिन शब्दों का भी शब्द संपदा में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप हेल्प लेकर आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सूरदास और तुलसीदास दोनों को अब हमने कर लिया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो अब हम अगला अध्याय में चलते हैं। तीसरा अध्याय है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा। तो ये जयशंकर प्रसाद को आप देख सकते हैं, ये हमारे जयशंकर प्रसाद रहे। इनके बारे में ये सारी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एक ही वीडियो में देखिए ये जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसमें आप इसके कठिन शब्दों को भी देख सकते हैं। ये प्रश्न अभ्यास वगैरह दिया रहता है अपने जो NCERT है उसके। ठीक है, आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही वीडियो में पूरा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कठिन शब्दों का भी सलूशन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं यूनिट 4 पर, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो भी लिखा है उसके बारे में देखते हैं। जिसमें हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पूरी जीवनी है, उनके बारे में लिखा है। इसमें उत्साह है के बारे में आपको पढ़ना को मिलेगा और आपको अट नहीं रही है।
ठीक है, ये कविता है, इसको आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। 1 मिनट, ये थोड़ा सा समस्या देता है, ये देर के लिए हमारा वीडियो दूसरी दिशा में चला गया था, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब देखिए, ये हमारा उत्साह है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल, कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदान के सकल जन आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो ये आपके जो अट नहीं रही है, सेकंड कविता है जो अट नहीं रही है, इसको आप देख सकते हैं। इनके कठिन शब्दों को भी दिया है इसमें। तो दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हम इसके सभी प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। शब्द संपदा है, इसको देख सकते हैं, कठिन शब्दों को। तो दोस्तों अब आते हैं हम यूनिट 6, यानी यूनिट 6 में मंगलेश डबराल के बारे में। जो ये हमारे कवि हैं, इनके बारे में आपको पूरी इनकी जीवनी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था, और शिक्षा दीक्षा भी इनकी देहरादून में हुई थी। ठीक है, इसको आगे आप रीड कर सकते हैं। तो ये संगीतकार यानी कवि गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। संगीतकार, ठीक है, संगीतकार के बारे में ये पूरी आपको ये संगीतकार प्रश्न अभ्यास आ गया। अब इसके बाद रचनाएं आ गई, कुछ शब्द संपदा आ गया। तो अब हम नेक्स्ट 7वें यूनिट पर चलते हैं। 7वां यूनिट के पास चलते हैं। तो दोस्तों 7वें यूनिट में है स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो ये स्वयं प्रकाश का जन्म, ये लेखक हैं, इनके जन्म कब कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। ठीक है, कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानियाँ संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें ये है आपको उनकी कहानियाँ सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम आपको नेताजी का चश्मा भी दिखा दे रहे हैं। ये है नेताजी का चश्मा। इसमें ये कहानी रहती है कि सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति रहती है, जिसमें बिना चश्मा की बनी रहती है। ठीक है, जैसे स्टैचू बनी रहती है ना, उस तरह से। तो उसके बाद होता क्या है कि उस पर एक चश्मा बेचने वाला जो रहता है, बेचारे लंगड़ा लूला रहता है और उसके पैर नहीं होते हैं, तो वो रोज़ चश्मा बेचने निकलता है, फेरी वाला होता है, और वो उस मूर्ति पर ना रोज़, यानी कि जब भी निकलता है, और एक हवलदार रहते हैं, हवलदार साहब, और एक पान वाला रहता है। तो हवलदार साहब हर 15 दिन पर पान वाले के पास आते हैं पान खाने। तो उसके बाद वो उस मूर्ति पर देखते हैं कि चश्मा, यानी कि मूर्ति तो वो पत्थर की बनी है, यानी कि और चश्मा जो है रियल है, ऐसे कैसे हो सकता है?
तो वो जब भी देखते हैं ना, जब भी जितनी बार उनने आए हैं उतनी बार वो उसमें चश्मा कभी गोल, कभी मोटा, कभी काला, ऐसे कुछ करके चश्मा पहनाया हुआ रहता है। तो वो चौंक जाते हैं और वो हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि चश्मा कौन मतलब मूर्ति पर लगाता है। फिर एक बार होता क्या है कि वो पान वाले ने बताया कि ये चश्मा मतलब एक लंगड़ा लुल्ला है। वो हंसने लगता है मजाकिया तौर पर कि वो ही लंगड़ा इस पर नेताजी के मूर्ति पर चश्मा पहनाता है। तो वो उनके मन में एक अंदर से गुस्सा आया कि बताओ ये बेचारे, यानी कि वो ना भावुक हुए कि देश के प्रति इतना उस लंगड़े बेचारे जो भी है बेचने वाला, उसके अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम है कि वो नेताजी के मूर्ति पर चश्मे मतलब पहना रहा है और ये हंस रहा है, यानी ऐसा सोचते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो आते हैं तो देखते हैं कि नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो उनने फिर पूछा तो पान वाले ने मतलब थोड़ा सा सैड मूड में, यानी कि कहें तो बोला, और यानी कि सैड मूड में कहा, यानी कि दुखी मन से। तो वो बोला कि इस बार यानी कि वो जो चश्मा बेचने वाला था, जो पहनाता था नेताजी को, वो मतलब गुजर गया। तो नेताजी जो हमारे हवलदार साहब थे वो बहुत ही दुखी हुए और ये मतलब सोचने लगे कि बताओ ऐसे भी, यानी कि इतने अच्छे देशभक्ति था, यानी इतने अच्छे व्यक्ति था वो चश्मे बेचने वाला, कि वो नेताजी के, यानी कि राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम था कि वो नेताजी के मूर्ति पर यानी कि तरह तरह की अच्छी अच्छी चश्मा पहनाते रहता था। तो ये रही नेताजी के चश्मे की कहानी। तो मैंने कोशिश किया है छोटा सा, यानी कि आपको शॉर्ट में बताने का, आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। देश प्रेम क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको लिखा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं 8वें यूनिट की तरफ, जिसमें बाल राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि किसका लिखा हुआ है, कौन से भगत है, सॉरी, इनके लेखक का नाम अभी आपको बता दे रही हूँ। बाल गोविंद ने लिखा है। बाल गोविंद भगत का लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी का लेखक है बाल गोविंद भगत जी, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था उसके लिए। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है इस ऐप में। तो हम कोशिश करते हैं कि डिस्टर्बेंस को सॉल्व किया जाए। ये बार बार वही समस्या दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही देख लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के लेखक हैं बाल गोविंद जी, ठीक है। तो बाल गोविंद जी के बारे में, और राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था, बेनीपुर गांव में हुआ था। इसलिए इनके माता पिता, यानी कि 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाता है। इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और ये हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा, यानी कि हर एग्ज़ाम के लिए, जो भी 10th लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए ये बाल गोविंद भगत जी के बारे में पूरा दिया हुआ है। उस हर एग्ज़ाम के लिए ये हमारा वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से बड़े करके दिखाने की, ठीक है दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं।
मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके बता रही हूँ, क्योंकि इसको जब हम पढ़ेंगे अगर तो इसमें बहुत यानी 15-20 वीडियो हमें बनाना पड़ेगा। तो हमारा कोशिश रहेगा कि एक वीडियो में आपको पूरी PDF NCERT बुक की जो कि क्षितिज है उसका हम आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये कुछ प्रश्न अभ्यास हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। ये कुछ शब्द संपदा है, इनको कठिन शब्दों को दिया है सरल करके। मैंने पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एक। तो अब हम आते हैं यशपाल लखनवी अंदाज के बारे में देखते हैं। यशपाल हैं, इनके लखनवी अंदाज व्यंग्य साबित करने के लिए लिखा गया था। इसको लखनवी अंदाज के बारे में ये रहा। दोस्तों एक और वीडियो में लाऊंगी, अभी तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो डलेगा उसमें मैं पूरी स्टोरी को संक्षिप्त में कोशिश करूँगी कि आपको बताने का प्रयास करूँ, ताकि आपको पूरी कहानी एक ही बार में समझ आ जाए। इतनी ज़्यादा रीड करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ कुछ एग्ज़ाम्स में एक एक की पॉइंट्स को देखना होता है, इसलिए मैंने पूरे की पॉइंट्स NCERT का उपलब्ध करा दिया। दोस्तों अब हम आते हैं 10वें यूनिट की तरफ। मनु भंडारी एक कहानी है भी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखिए, देख सकते हैं ये मनु भंडारी जी हैं, इनकी पूरी अभिव्यक्ति मतलब उसके बारे में दिया गया है, और ये एक कहानी है भी संदर्भ में उसको आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारा सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। एक कहानी है अभी, इसको आप देख सकते हैं, हम बड़े करके आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों मेरा प्रयास है, अब हम 10वें यूनिट तक आ चुके हैं यानी कि, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर अपना पूरे 12 यूनिट का 12 यूनिट एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, और आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। आप वीडियो को पॉज कर के यानी कि रोक रोक के आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हॉस्पिटल असिस्टेंट जो है उसके लिए MP हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए हिंदी के, और यानी कि सभी 10th क्लास के पूरे विषय का PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगी, और 10th क्लास के बच्चे भी देख सकते, पढ़ सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम 10th लेवल का है, सभी लोग आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा तेज़ी में चला गया इसके लिए। तो आप सभी इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको, मेरा कोशिश रहेगा कि एक ही वीडियो, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यतेंद्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, ये जो यूनिट है 11 यूनिट है, इसको आप देख सकते हैं। यतेंद्र मिश्र के बारे में दिया हुआ है, उनकी पूरी जीवनी दी गई है, और नौबत खाने के बारे में भी आपको बताया गया है।
पूरी कहानी आपको स्टोरी एक ही वीडियो में पूरे क्षितिज का सारा NCERT सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। तो आप ये डुमराव में जन्मे हुए थे। इनका जो ये बिहार, डुमराव कहाँ है दोस्तों पता है आपको? ये बिहार में है। ये देखिए ये डुमराव दिया हुआ है। ये सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, आई एम सॉरी। ये डुमराव है। आपको आई थिंक दिख गया होगा। ये है डुमराव, ठीक है। तो इनके बारे में पूरी अच्छे से डिटेल्स दी हुई है NCERT में। दोस्तों सभी को NCERT बुक्स तो मिलती नहीं है, यानी कि अगर आप मान लो आप ऑनलाइन यानी बुकें नहीं मिल रही है, ख़रीदना पड़ेगा आपको, तो उसमें कितने सारे पैसे लगते हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि आपको एक ही वीडियो में सारे NCERT सॉल्यूशंस दिखा दी जाए। सारे आप देख सकते हैं। ये कुछ पाठ के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं, ये शब्द संपदा है। यूनिट 12 में है भदंत आनंद कौशल्यायन। इनके बारे में इनकी पूरी जीवनी आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो आई होप 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपको पूरे क्षितिज की जो NCERT का सलूशन है उससे हमने आपको प्रयास किया है। पूरे आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है। आप यहाँ से, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत खुश होंगे कि एक ही वीडियो में आपको पूरे NCERT का क्षितिज की आपकी एक ही वीडियो में पूरे अध्याय शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सबसे लास्ट 12वां अध्याय है, यानी 12वां यूनिट है। उसके बारे में आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके पूरा NCERT का सलूशन का हमने पूरा आपको क्या कर दिया, द एंड करवा दिया क्षितिज को। ठीक है दोस्तों, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय। आई होप आप सबों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप खूब इसका आनंद लीजिए और अपने आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम्स के लिए इस वीडियो से आपको तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।